received on phone pay. देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नेंस का हिस्सा बन चुका है। भारत का यूपीआई हो या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये देश में बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। जर्मनी के मंत्री वोल्कर विसिंग ने जब भारत के बाजार में सब्जी खरीदने के लिए यूपीआई से पेमेंट किया तो भारत की डिजिटल क्रांति से वो जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए। नीदरलैंड्स के पीएम ने बेंगलुरु की सड़कों पर जब यूपीआई का इस्तेमाल देखा तो वो हैरान हो गए। It looks very simple and easy, but I have no idea of all the ramifications. So I cannot claim that I'm now an expert on this, but it was fascinating to go through the experience once. आज विश्व के कई देश भारत की यूपीआई से प्रेरित होकर ऐसा ही सिस्टम अपने देश में शुरू करना चाहते हैं। अगस्त 2023 में यूपीआई लेन देन की संख्या लगभग 1 अरब तक पहुंच गई और उस लेन देन का मूल्य 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। ये पिछले 30 वर्षों में क्रेडिट कार्ड द्वारा हासिल की गई उपलब्धि से 10 गुना से भी ज्यादा है। यानी वो सुपर पावर देश जो क्रेडिट कार्ड्स या प्लास्टिक मनी पर चलते हैं, उनसे कहीं ज्यादा ट्रांजैक्शन भारत में यूपीआई के जरिए हो गए। प्रधानमंत्री मोदी टेक्नोलॉजी के महत्व को जानते हैं, इसलिए उनके भाषणों में यूपीआई जरूर जगह पाता है। 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। भारत ने कई एशियाई और यूरोपीय देशों में यूपीआई को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2022 में यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लायरा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। पीएम मोदी के विजन और पहल की बदौलत ही 2023 में यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच एक समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के लोगों को सीमा पार लेन देन करने की अनुमति मिल गई। यूएई, भूटान और नेपाल भी यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपना चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में भी यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए बातचीत की जा रही है। डिजिटल इंडिया का जब सपना शुरू हुआ था 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी का आने के बाद, तो बहुत सारे लोग हंसते थे, बहुत सारे लोग अचरज में रहते थे, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे होगा। हिंदुस्तान जैसा गरीब देश, हिंदुस्तान में जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, वहाँ डिजिटल इंडिया कैसे चलेगा। लेकिन पिछले 7 साल 8 साल में जो बदलाव आया है, डिजिटलाइजेशन है इकोनॉमी में, उसका यूज जो है वो दुनिया भर में भी उतना नहीं हो रहा जितना हिंदुस्तान में हो रहा है।
ये बहुत बड़ी बात है। और आज आप कहीं सब्जी लेने जाएं, दूध लेने जाएं, फल लेने जाएं, कोई भी काम छोटे से छोटा काम कर रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है। ये शायद जो लोग चालू कर रहे थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी रफ्तार से हम काम करेंगे। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का, सरकार का तो है ही, लेकिन हिंदुस्तानियों ने जिस तरह से इसको एक्सेप्ट किया है वो भी काबिल तारीफ है। 2016 में शुरू हुई यूपीआई को आज भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। 2019 में भारत के यूपीआई से प्रभावित होकर गूगल ने अमेरिका में फेडरल रिजर्व बोर्ड को यूपीआई जैसा एक इंटरफेस फेडनाउ अमेरिका में बनाने का सुझाव दिया। सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि भारत का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई विकासशील देशों ने आधार को अपनाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया सलाम कर रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।